टूना जी पाड़े के मानसिक संतुलन गड़बड़ा गई बा। उ ठीक से वीडियो सुन ले नहीं कम। हम कहले बानी कि राजनीतिक रूप से हार में हट दी उनका के हम लगौनी। दूसरा हमारा मेहरारू पर आरोप लगौले बड़े कि मेहरारू के हम 10,000 रुपया दी हर महीना। ए टूना बाबा हमारा मेहरारू के साड़ी देखले होखबा आज तक ले कि मेहरारू के तू पैसा देवे जा। चेहरा तो चेहरा है। हमार मेहरारू ही है आ तहन लोग के मेहरारू मैडम ही है आ मेम साहब ही है। ई जान ल। तू अपना सोगरा मंदिर में अपना बेटा के मुड़ी पर हाथ रख के कसम खा के फोटो वायरस कर कि विक्रम कुंवर के मेहरारू के 10,000 तो 10 रुपया दिले हो कि चाहे वो हमारा मेहरारू के चेहरों भी देखले हो खस 10 को औरत खड़ा रहो में पता लिस कि विक्रम कुंवर के मेहरारू हो तो हम उनकर गुलामी करब। हो ई पॉलिटिशियन कहिया के हुआ ये तो घटिया आदमी हुआ। ये तो टूना जी के यहाँ शराब ढोवस। ये तो टूना जी के यहाँ हमरो बाप रिजल्ट सिनेमा में दरवान रहा लेकिन हम राजनीति करके राजनीति में आयल बानी। लाठी खा के जेल जाके जेपी आंदोलन में संघर्ष करके हम राजनीति में आयल बने। साहबुद्दीन मेरा छोटा भाई था और आज भी मानते हैं। साहबुद्दीन ने यदि मेरे लिए किया तो मैंने भी साहबुद्दीन के लिए किया। और जिला जानता है, दुनिया जानती है कि विक्रम कुंवर ने साहबुद्दीन के लिए क्या किया। हमको मन महसूस करके रह गए कि साहबुद्दीन मरे हैं, कोई ट्रेस हमको मिल जाए, कम से कम अंतिम यात्रा में उनके शामिल हो सके। हमको कोई ट्रेस नहीं मिला। जो उनके लोग से हमको संबंध था उन लोगों को फ़ोन लगाने पर स्विच ऑफ आता था। हम नहीं जा सके। हमको इसका बहुत मलाल है। और साहबुद्दीन का मैं ऋणी रहूँगा। साहबुद्दीन के लिए मैंने भी किया है। वो एक तरफा नहीं हो। इनके तरफ एक तरफा प्यार नहीं है। इनके भाई नगर विधायक, रघुनाथपुर विधायक, जिसके लिए उस परिवार ने पैदल चल करके विधानसभा में भेजा, ये लोग उसका अंतिम यात्रा में नहीं गए। और टूना पड़े क्या बतियावेंगे। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और राजनीति तो आता नहीं है। अब तो जैसे हम भूत हैं वैसे वो भी भूत हो गए हैं। आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर कि रुपया देते हैं। रुपया हमको कमाना रहता 15 वर्ष में 1500 करोड़ रुपया हम कमाए रहते हैं। लेकिन हम जयप्रकाश के सिपाही हैं, जेपी आंदोलन के सिपाही हैं। पैसा पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। टूना पांडे ने कहा है कि आपकी राजनीतिक जीवन अब समाप्त हो चुकी है। आप जदयू में भी जा चुके हैं, भाजपा में भी जा चुके हैं, राजद में भी जा चुके हैं, सभी पार्टियों से घूम। देखिए आपको मैं बता दूं, भाजपा में मूल रूप से मैं भाजपाई हूँ था। लेकिन 2082 में हम भाजपा छोड़ दिए थे। हाँ 1982 में उस मतभेद हुआ, हम छोड़ दिया। फिर 2007 में भाजपा के नेता हम आरजेडी के साथ चले गए। 5 में हमको चुनाव में साहबुद्दीन साहब से कुछ इशू पर डिफरेंसेस हो गया तो सब कोई साहबुद्दीन को गाली दे करके उनका साथ छोड़ा। हमने कहा कि अस्सलाम वालेकुम साहबुद्दीन साहब, आप अलग हम अलग, हम अपना चले। उसके बाद भाजपा के नेता लोग मेरे घर पर आए, हमको ज्वाइन करवाए, ज़बरदस्ती हमको टिकट दिए क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। उनको 2000-3000 वोट आता था, भाजपा हमारे खिलाफ लड़ती थी। तो उसके बाद 15 में टूना पड़े की हैसियत क्या है भाजपा में कि हमारा टिकट कटावेंगे। हमको ज्वाइन करना होगा तो हम टूना पांडे के पास जाएंगे। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह हमारा अंडर में विद्यार्थी परिषद में काम किए हुए हैं। टूना पांडे जी बहुत बड़े शेर बनते हैं, साहबुद्दीन की बात करते हैं। साहबुद्दीन के नाम पर
अब ये दुकान अपना चलाना चाहते हैं। साहबुद्दीन बेचारे तो है नहीं, उनके भाई जो विधायक हैं बच्चा पांडे। वो बढ़िया से विधायक हैं। जब साहबुद्दीन का अंतकाल हुआ तो क्या लिखे फेसबुक पर कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। अरे शर्म तो करो, साहबुद्दीन और उसका परिवार नहीं होता तो तुम विधानसभा का मुंह नहीं देखते। तुम पैसे दे करके टिकट खरीद लिए, हजारों आरजेडी के कार्यकर्ताओं का तुमने राजनीतिक रूप से वध कर दिया, उसके बाद उन्हीं के खिलाफ तुम बोल रहे हो। शर्म तुमको नहीं लगता है? ये लोग पॉलिटिकल बेहाया है, बेस्या है लोग, राजनीति बेस्या है। ये लोग को राजनीति करने नहीं आता है। टूना बाबा ज़रा बयान दीजिए तो होश में रह कर दीजिए। 2015 में आपके साथ हम नहीं रहते तो आप दोबारा एमएलसी नहीं हुए रहते, हमने छोड़ दिया था। तो आप एक तिवारी के वर्कर को धर करके और पटना से फ़ोन करा करके चचा जी करके तिवारी जी को हमारे साथ लगा करके पूरे क्षेत्र में घुमवाया। वो मैंने वोट मैनेज किया। आपने जो दिया लिया वो हम तो आपका तेल भी अपने गाड़ी में नहीं भरवाए, याद है आपको? रघुनाथपुर टंकी पर टूना बाबा आप तेल भरवा रहे थे, 7-8 गाड़ी में तेल भरवाया, हमारे गाड़ी में भी तेल भराया। हमने आपसे पैसा नहीं दिया, हम अपने पैसा दिया अपने गाड़ी के तेल का। और आप मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं पैसा रुपया की बात। घबराइए मत, आपका भी बहुत जल्दी हम उपाय करेंगे। हम तो राजनीतिक रूप से हत्या नहीं करेंगे, हत्यारा मर्डरर नहीं है आपके तरह कि आप पर्दारों को कहते हैं कि मुआ देंगे, तुमको देख लेंगे तो गोली मार देंगे। मैं इस टाइप का राजनीति करने वाला नेता नहीं हूँ, मैं प्योर पॉलिटिशियन हूँ। लेकिन राजनीतिक रूप से आपको अब आपका क्या है? आप एक नेता के पास गए थे कि भैया जी हम काउंसिल असेंबली ना लड़ब, का बोला एमएलसी ना लड़ब, रउआ लड़ी और लोकसभा में रउआ हमारा के मदद करब, आरजेडी से हम टिकट लेके आवत नहीं। ये तो साहबुद्दीन अहिना के सपोर्टर लोग बा, पैसा के खेल खेलता रह तार दूसरा हो जाई। अब टूना पांडे जी को मर्डरर बता रहे हैं, किस आधार पर बता रहे हैं मर्डरर? रेपिस्ट है, कहने का जरूरत है क्या? ये कहता है कि हम ब्राह्मण हैं और नाबालिग ब्राह्मण के लड़की के साथ नाजायज करने का प्रयास किया, जेल रहा। इहो जान लो, जब पीएमसीएच में रहला टूना पांडे तो केहू भेंट करे ना जाम नेता, चाहे सीवान जिला के लोग। तो एगो विक्रमे कुआं रहल है कि उनका से पीएमसीएच में भेंट करे गई नहीं, तो लगले पुका फाड़ के रोगे कि चाचा जी राउर एहसान हम कैसे भुलाए। पहला नेता रउआ बानी के दूरदिन में हमरा से भेंट करे आयल बानी। लेकिन एक अहम सवाल है, वो बीजेपी की पार्टी के हैं और बीजेपी जदयू का गठबंधन है और वे लगातार बीजेपी के जितने नेता हो, चाहे ओम प्रकाश यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे आप हो, सब पे कटाक्ष कर रहे हैं और आरजेडी के साहबुद्दीन के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वो परिवार न आरजेडी है, न बीजेपी है, न जदयू है, पॉलिटिकल प्रॉस है, राजनीति बेस्या है। ये जान लीजिए, जहाँ पैसा से इनको टिकट मिल जाएगा उसी के साथ रहेंगे। ये पैसा पर चाहते हैं दुनिया को खरीद लेना। ये पॉलिटिशियन, ये परिवार थोड़ा है। किस आंदोलन में इस परिवार का योगदान रहा है ज़रा बता दीजिए? कौन सा भाजपा के किस जुलूस प्रदर्शन और आरजेडी के किस जुलूस प्रदर्शन में ये इसका भाई गया है? ये लोग राजनीतिक बेस्या है। हम कोई माई का लाल सीमान में कह देगा कि किसी को गाली भी हम दिए हैं। हमको कहता है कि कहाँ से भवनौली से हम गाली दिए। टूना पांडे
हम अपराधी नहीं हैं, हम पॉलिटिशियन हैं। अब आप गाली दी, जो बात आप कहे हैं आप ऐसा किए नहीं हैं। जब झूठे बोलना है तो जो जो कहे हैं उसके लिए आप अपने बेटा के मोड़ी पर हाथ रख करके, कौन मंदिर है, सोहागरा मंदिर में क्रिया खाइए कि हम विक्रम कुंवर पर आरोप लगाए हैं तो सही है। और नहीं तो 10 गो औरत को जुटवाते हैं, उसमें वो चीन जाए कि हमारी पत्नी कौन है। हर महीना 10,000 रुपया दिए हैं हमारी पत्नी को, तो वो चीन जाए, वो नहीं जानते हैं हमारी पत्नी यहाँ नहीं रहती है। लेकिन पत्नी पे क्या आपको लग रहा है कि पत्नी पे राजनीति होनी चाहिए? देखिए अब ये लोग बाल बच्चा परिवार पर जा रहे हैं, उनको तो शर्म आना चाहिए कि अपने को कहते हैं कि ब्राह्मण हम, ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण हम हैं। एक ब्राह्मण की लड़की के साथ जो उन्होंने किया, चाहे वो उनके कॉलेज स्कूल में, संस्कृति से उस स्कूल में एक माइनॉरिटी लेडीज़ के साथ इन लोगों ने जो कुकर्म किया वो माफ़ करने वाला है क्या जी? इन तो कहते हैं कि जो नाबालिग लड़की का मामला है वो तो ख़त्म हो चुका था, उसमें कुछ आरोप ही नहीं है। पैसा देकर ख़त्म करा लिए। उनके स्कूल में हुआ उसका भी वहीं हुआ। साहबुद्दीन करते हैं और माइनॉरिटी के बहू बेटी का इज्जत लेते हैं। और ये डर गए हैं एम्बुलेंस घोटाला से, इसलिए हमारे ऊपर इतना कटाक्ष कर रहे हैं। जहाँ सुई नहीं घुसेगा वहाँ तलवार घुसाए हैं और खाता से खाता में घूस लिए हैं। ज़रूरत लगेगा अजय अनाउंस कर दिया, उसको नहीं करना चाहिए था कि इस खाता से इस खाता में घूस लिए हैं। लालू यादव कोनो नोटिया बक्सा में लेकर के अपना घर गए थे कि लोग खाली चिट्ठिए लिखे थे। आरजेडी का मतलब क्या हुआ सीवान जिला में? साहबुद्दीन माइनस साहबुद्दीन, उनका नाम क्या हो गया? आरजेडी है क्या इधर? कुछ नहीं है। हमने देखा है आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं को, साहबुद्दीन के मरते मरते उनका पोस्टर बैनर फाड़ करके लोग फेंक दी। शर्म भी नहीं लगा। हाय रे आरजेडी, माइनस आरजेडी सीमान में माइनस साहबुद्दीन आरजेडी क्या? कुछ नहीं। आज ओसामा और हिना चुप लगा जाए तो आरजेडी के औकात था लग जाएगा। ये तो सब भ्रष्ट लोग हैं। अब तुम लोग एक बात बताते हैं हम अपना विधायक के विषय में। उनके गांव के एक महंत थे, मठिया की ज़मीन थी। किस विधायक की बात कर रहे हैं? अपने विधायक की बात करते हैं, हरिशंकर यादव। हाँ। वो महंत जी हमको बुलवाए और हमारे नाम से उन्होंने ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया उच्च विद्यालय खोलने के लिए। रोडवा पर आवत होखबा लो तो एगो घेरल हो या में रजिस्ट्री कर दी। इसी बीच हम चुनाव हार उड़ गए, महंत जी मर गए। महंत जी एक्टिव थे तो हम कुछ व्यवस्था किए, तो हम भी शिथिल पड़ गए। तो ये क्या किए कि उसको घेरवा करके किराया पर दे करके छड़ी गिट बनाने वाला चलवा रहे हैं। ये आरजेडी के एमएलए लोग हैं, ये लोग समाज सेवा करेंगे। और नगर विधायक जी, सीवान नगर में लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है, अब मुलुर ताक रहे हैं। ये आरजेडी लोग, ये लोग आरजेडी का है, ये लोग आरजेडी थोड़े है। ये लोग तो साहबुद्दीन के कृपा दृष्टि पर विधायक था। अब तो हो जाए ना खाली साहबुद्दीन की। और भी चौधरी को भी कह रहे हैं कि साहबुद्दीन के दया दृष्टि से और क्या जी, और क्या? ये ना और बिहार चौधरी हैं कि हम भी साहबुद्दीन के साथ थे, साथ छोड़े तो हम सलाम अलैकुम करके छोड़े। उनके डेरा पर कह गए कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये लोग तो साहबुद्दीन के खिलाफ बयान देकर के साथ छोड़े, गाली देकर के साथ छोड़े। और साहबुद्दीन मर गया तो उनका पोस्टर पंपलेट फाड़ करके दरवाजे पर से फेंक दिए। अरे साल भर 6 महीना तो रहने देना चाहिए था। और ये लोग साहबुद्दीन के साथ इसलिए उनके परिवार के साथ सटे हुए हैं कि फिर अगली बार लड़ेंगे तो इनका मदद होगा। और कौन चीज़ के लिए? ये लोग माई का लाल होता है। साहबुद्दीन मरे, अंतिम माटी मंजिल में तो निश्चित जाना चाहिए था, समझे? उसमें भी नहीं गए।
बाहर विधायक शहाबुद्दीन। क्या माना जाए, सिर्फ अपने फायदे के लिए शहाबुद्दीन परिवार के साथ सटे? और क्या, आरजेडी यहाँ अपने फायदा के लिए शहाबुद्दीन के साथ है। आरजेडी के लोग सटे हुए, और कौन इन लोग को फायदा है?